प्रिय बच्चों, आज हम सूर के बाल कृष्ण का तीसरा और अंतिम पद पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 पदों की व्याख्या वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। सर्वप्रथम हम इस पद का वाचन करेंगे। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुतकी मया करत ही रहियो। यद्यपि टेब तुम जानत उनकी, तहु मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाड़ लड़ेते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही देख भजी जाते। जोई जोई मांगत, सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुनी मोहि रहने दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन, है करत संकोच। यह हमने पद का वाचन किया बच्चों, और अब हम इसके पद के कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद आप उसका भावार्थ बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो संदेशों, संदेशों से हो मैं, धाय पालन को पोषण करने वाली दासी, तिहारे तुम्हारे, मया ममता दया, टेव आदत, लाड़ लड़ेते लाड़ले प्यार से पले बालक कृष्ण, भावे अच्छा लगना, तातो गर्म, भजी जाते भाग जाना, क्रम क्रम करके नखरे करते हुए, पथिक राहगीर, रैन दिन रात दिन, और हृदय सोच चिंता, संकोच हिचकिचाहट। प्रिय विद्यार्थियों, हम व्याख्या करने से पहले संदर्भ लिखते हैं, लेकिन संदर्भ तीनों पदों का एक ही रहेगा। पद के अनुसार उसका प्रसंग बदलता है, तो इन पंक्तियों का हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में यशोदा ने उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के स्वभाव, उनकी अभिरुचियों का जो संदेश देवकी को भेजा है, उसका बड़ा ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण इस पद में हुआ है। संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा उद्धव को संबोधित करती हुई कहती है कि हे राहगीर, तुम मेरा यह एक संदेश देवकी से जाकर अवश्य कह देना, क्योंकि जब उद्धव ब्रज आते हैं तो गोपियों से, नंद से और यशोदा माता से मिलते हैं और श्री कृष्ण का संदेश उन्हें देते हैं। तो उनका संदेश सुनने के पश्चात माता यशोदा अपने हृदय की पीड़ा और वेदना को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि देवकी से कह देना कि मैं तो आपका पुत्र कृष्ण आपका ही पुत्र है, मैं तो उसकी पालन पोषण करने वाली धाय माँ हूँ। तुम मेरे पुत्र पर माया दया और ममता हमेशा करती रहना, मेरे पुत्र पर अपनी स्नेह दृष्टि हमेशा बनाए रखना। यद्यपि टेब तुम जानत उनकी, तहु मोहि कही आवे। यद्यपि टेब उनके स्वभाव, उनकी आदतों को तुम भली भांति जानती हो, तुम मुझसे अच्छे अपने पुत्र की हर बात को जानती हूँ, तो फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता और मैं फिर से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने उनका बचपन से पालन पोषण किया है और मैं बालक कृष्ण की स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। प्रात होत मेरे लाड़ लड़ेते, माखन रोटी भावे। प्रातः काल होते ही मेरे लाड़ले पुत्र श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना ही अच्छा लगता है, वे रोज माखन रोटी खाते हैं। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही देख भजी जाते। वे जब मैं उन्हें स्नान कराने के लिए प्रयत्न करती हूँ, तब तेल उबटन और गर्म जल लेकर मैं बैठती हूँ, जिसे देखकर वे दूर दूर तक भाग जाते हैं, बहुत नखरे करते हैं, लेकिन मैं उनके नखरों को देखकर उन्हें मनाती हूँ। जोई जोई मांगत, सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जो कुछ बालक कृष्ण, मेरे प्रिय बालक कृष्ण जो कुछ मांगते हैं, जो हट करते हैं, मैं क्रम से बारी बारी से उनकी हर हट और जिद को पूरा करती हूँ और उसके पश्चात वे नहाते हैं, उनको मैं स्नान कराती हूँ। सूर पथिक सुनि मोहि रहने दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे राहगीर, सुनि मोहे, मैं जब ये सोचती हूँ कि कृष्ण मथुरा में है, तो मुझे रात दिन मेरे हृदय में चिंता लगी रहती है। मैं दिन रात सोच में पड़ी रहती हूँ कि मेरा कृष्ण वहाँ कैसे रहता होगा और अपनी माता को अपने विचार कैसे बताता होगा, क्योंकि मेरा पुत्र मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच। मेरा पुत्र
मोहन श्री कृष्ण, अलग अत्यंत लाडला मेरा पुत्र श्री कृष्ण बहुत ही संकोचशील स्वभाव वाला है। वह अपने हृदय की बात कभी किसी से नहीं कहेगा और जो कुछ भी देवकी माता उससे करने के लिए कहेंगी वह उनकी इच्छा अनुसार कार्य करता रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे कृष्ण की कुछ बातें आप माता देवकी से अवश्य कहें। यही मेरे हृदय की विनती है और मेरी प्रार्थना है। बच्चों, अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग पढ़ के अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो इस काव्य सौंदर्य अर्थात विशेष में हम लिखेंगे, यशोदा के मातृ हृदय का अत्यंत मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। मातृ स्नेह का बड़ा गहन, सूक्ष्म और यथार्थ चित्रण सूरदास ने किया है। जोई जोई सोई सोई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा की छटा है। पद में गेयता है, वात्सल रस है एवं माधुरी गुण है।